हम्म।
जी उस्मान, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मान। ओके। थैंक यू फराज। जी जी, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अहमद है और मैं आज आपको डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक क्लास दूंगा। इसमें क्या आपको बताया जाएगा? इसमें आपको बताया जाएगा कि आपने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद आपने अकाउंट क्रिएशन के बाद आपने कैसे अपने अकाउंट्स को लिंक करना है। ठीक है। लिंकिंग से मुराद ये कि लाइक आपने उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करना है जहाँ से आप इजीली उन्हें एक्सेस भी कर सकें और मार्केटिंग भी उनके ऊपर कर सकें। ठीक है। फिर आपको बताया जाएगा कि उनको कैसे आपने सिक्योर करना है। ठीक है। जैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे उसको सिक्योर कैसे करना है अपने अकाउंट को। ठीक है। वो प्रोसेस आपको बताया जाएगा। ठीक है। फिर आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप जो है वो इसके अंदर शेड्यूल के साथ अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। अपने मैसेजेस का रिप्लाई कर सकते हैं। कुछ बेसिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिनसे आपके अकाउंट जो है जिनको वायलेशन के बाद आपके अकाउंट जो है वो ब्लॉक भी हो जाते हैं, उनको कैसे आपने अवॉइड करना है। ठीक है। किस तरह आपने जो है वो किसी भी सोशल मीडिया चैनल के ग्रे एरिया में नहीं रहना बल्कि वाइट एरिया में रहना उसके, यानी कि क्लियर रहना कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको उससे ना फेस करनी पड़े ऐसी। ठीक है। फिर आपको आइडेंटिटी कंफर्मेशन के बारे में बताया जाएगा कि आइडेंटिटी कंफर्मेशन आपने कैसे करनी है अपनी। ठीक है। तो ये सारे बेसिक स्टेप्स और साथ इसके आपको एड सेंटर की और एड मैनेजर की नो हाउ दी जाएगी ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आपको एड सेंटर के बारे में बताया जाए, ठीक है, तो आपको उसको यूज करने में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मैं अभी जो है मैं क्या करूंगा कि मैं मेरी स्क्रीन शेयर है आप लोगों के सामने। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि हम जो है वो facebook.com पे आएंगे। ठीक है। और इधर अपने अकाउंट को सेटअप करने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इधर आके हमने क्या करना है, हमने क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाली इंफॉर्मेशन ऐसे ओपन हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नेम बिल्कुल रियल देना है। ठीक है। फर्स्ट नेम अपना रियल देना है, लास्ट नेम अपना सर नेम रियल देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ रियल देनी है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो आपके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर मेंशन है, यानी कि CNIC पे या ड्राइविंग लाइसेंस पे। ठीक है। ये वो इन्फॉर्मेशन है, ये होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम जेंडर पे। जेंडर भी आपने अपना सही बताना है। ठीक है। बाद में आप इसको हाइड भी कर सकते हैं कि लोगों को नाम नजर आए। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। दोनों में से आपने मेक श्योर करना है कि दोनों चीजें आपके पास एक्सेस में अवेलेबल हो। ठीक है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दें तो मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल ना हो, या आप समहाउ उसको उसके ऊपर जो है वो एक्टिव ना किया हो आपने। ठीक है। वो नंबर नहीं आपने देना इधर। ठीक है। ईमेल हो गया। ईमेल आपका एड्रेस जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और आपके पास लॉग्ड इन होना चाहिए। ठीक है। अब पासवर्ड जो है वो आपकी अपनी चॉइस पे होता है कि आपने किस तरह का पासवर्ड रखना है, पर मेरी सजेशन ये होगी कि अच्छा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। ठीक है। ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये सारा कुछ करने के बाद आप बटन प्रेस करेंगे सबमिट का। ठीक है। सबमिट का बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आपको जो है वो आपको एक स्क्रीन पे ले जाएगा फेसबुक। ठीक है। जहाँ पे वो आपसे मांगेगा, आपको बताएगा कि जी उसने आपको 5 हिस्सों का एक कोड किया है शेयर आपके साथ आपके ईमेल पे या आपके मोबाइल नंबर पे। ठीक है। तो वो कोड आप इधर एंटर करें और अपने अकाउंट को एक्टिव करें। अब वो मेल होगी तो वो आपके ईमेल में आएगी। ईमेल में कैसे आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की वो ईमेल होती है। ठीक है। ये उस पर लिखा होता है 1 more step टू साइन अप। ठीक है। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ जो मैंने वहां पे नाम दिया हुआ था, ये 5 हिस्सों का वो कोड है। ये आपने कॉपी करना है और जाके उधर पेस्ट कर देंगे तो आपका अकाउंट
वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद जो है वो आपको इस ये ईमेल आ जाएगी, ठीक है, आपको वेलकम ईमेल आ जाएगी फेसबुक की तरफ से। इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट जो है वो अब एक्टिव हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि आप जैसे ही ये कोड अपना प्लेस करेंगे, मेल आएगी आपको, आप यहाँ पे आएंगे, आपका अकाउंट लॉगिन होगा, इधर कुछ नहीं होगा, ये ब्लैंक होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल फोटो भी नहीं होगी, आपका नाम बस लिखा होगा, अदर देन कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, कोई कवर फोटो नहीं होगी। तो जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे, तो आपने आके पहला स्टेप क्या करना है, ठीक है। पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने जो है वो, ठीक है, पहला स्टेप अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने आते यहाँ पे आना है, इस आइकन पे क्लिक करना है, इधर आके आपने मैसेज सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे जाना है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के जाने के बाद आपने सेटिंग्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये वाली स्क्रीन से आपने जाना है अकाउंट सेंटर में, ये है अकाउंट सेंटर का बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, आपको वो अकाउंट सेंटर पे ले जाएगा, ठीक है। जैसे आप अकाउंट सेंटर में दाखिल होंगे, तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल लिस्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक होगी, इंस्टाग्राम अभी नहीं क्यों आएगा, क्योंकि हमने अभी इंस्टाग्राम अभी क्रिएट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक आएगा, आपने क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है। आपने क्लिक करने के बाद जो है वो आपने देखना है कि आपके यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर वन, आपका नेम, ये नेम है आपका, ठीक है। आपने इसको चेंज करने से पहले ये सोच लेना है कि ये 60 दिन तक, उसके बाद दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि आपने फर्स्ट टाइम भी जो नेम लिखा उसकी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो, बड़ी तवज्जो से नाम लिखिएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं प्रोफाइल पिक्चर पे, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर आपने लाजमी अपलोड करनी है अपनी, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर क्या बताती है, प्रोफाइल पिक्चर जो है वो आपने अपने रियल फेस को अपलोड करना है, ठीक है। खवातीन के केस में अगर वो रियल फेस नहीं अपलोड करती, तो बस आपने ये है कि इंटरनेट से कोई तस्वीर नहीं लेनी, ठीक है, डाउनलोड नहीं करनी कोई तस्वीर, या किसी की अपनी लाइब्रेरी में से भी वो तस्वीर यूज नहीं करनी जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। आपने यहाँ पे वो तस्वीर लेनी है जो कि रियल हो और एट इंस्टेंट पे खींची गई हो, ठीक है, कोशिश यही करनी है आपने, ठीक है। खवातीन जो है वो बुर्के के साथ भी तस्वीर लगा सकती हैं, और मुख्तलिफ वेज हैं अपने फेस को कवर करके तस्वीर लगाने के, वो भी कर सकती हैं। अगर वो सारे पार्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, तो जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उस रूम में कहीं की भी तस्वीर लेके लगा दें और वही तस्वीर अपलोड कीजिएगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि आपने जो भी करना है वो आपने रियल टाइम स्टैम्प के साथ करना है, ठीक है। कोई आपने ऐसे नहीं करना, बाद में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी जो है 10 से 15 दिन, जो कब आपने अकाउंट क्रिएट किया 10 से 15 दिन के अंदर आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी जो कि जरा सी भी ऐसी सस्पिशियस हो, तशवीशनाक हो कि भाई ये इंफॉर्मेशन इस इंसान की नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई तस्वीर अपलोड वाला पार्ट। यहाँ पे एक यूजर नेम की ऑप्शन होती है। यूजर नेम से मुराद होती है आपका यूजर नेम की किससे तरह आपको लोग ढूंढे। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक, ठीक है। यहाँ पे आते हैं फेसबुक पे, फेसबुक पे आते हैं, मैं अपनी प्रोफाइल पे आऊंगा सीधा। प्रोफाइल पे आने के बाद ये देख रहे हैं यहाँ पे एक आईडी लिखी हुई है, ठीक है। अगर मैं यूजर नेम में अपडेट करता हूँ कुछ भी, तो यहाँ पे मेरा फिर नाम लिखा आएगा, या जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो लिखा आएगा, ठीक है। लेकिन ये अगेन एक्टिविटी सजेस्ट मैं आपको तभी करूंगा जब आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एवोटार पे। वैसे तो एवोटार भी अवेलेबल होते हैं, एवोटार यूजेबल भी होते हैं, पर मेरा मशवरा अगेन यही होगा, ये एवोटार आप 10 से 15 दिन के बाद यूज करें, ठीक है। फिलहाल रियल पिक्चर यूज करें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो है कनेक्टेड एक्सपीरियंस। कनेक्टेड एक्सपीरियंस क्या करता है, वो बताता है शोइंग अक्रॉस प्रोफाइल्स कि आपका क्या इंफॉर्मेशन कहाँ पे शेयर हो रहा है, ठीक है। ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये पार्ट में स्किप कर दूंगा, ठीक है। फिर मेमोरीज फ्रॉम इंस्टाग्राम, अगर इंस्टाग्राम आपका कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम कनेक्टेड के बाद जो है वो आपको जो है वो कोई वहां पे मिसाल के तौर पे आज है 3 मार्च, ठीक है, 2026। तो पिछले साल 3 मार्च 2025 में अगर कोई आपने ऐसी एक्टिविटी की है जिसको काफी लाइक्स और सब्सक्राइब या कमेंट्स रिसीव हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको उधर से वो मेमोरी दिखा देगा ये वाली कि आज के दिन आपने ये एक्टिविटी की थी, ठीक है। ये इसकी ऑप्शन है। यहाँ से आप ऑफ कर देंगे तो नहीं दिखाएगा, ऑन रखेंगे तो दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं मीडिया और मेटा डिवाइसेस। मीडिया और मेटा डिवाइसेस से मुराद होती है कि ये मीडिया जो कैप्चर किया गया है मीटा मेटा डिवाइसेस के साथ,
ठीक है, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है, वो फोटो गैलरी अवेलेबल होगी आपकी। ठीक है, मिसाल के तौर पे, क्योंकि इधर भी ऑप्शन होती है टेक अ पिक्चर वाली, टेक अ पिक्चर पे जब आप क्लिक करते हैं, उस दौरान जो भी आप तस्वीर खींचेंगे वो फेसबुक की मेटा लाइब्रेरी में चली जाएगी और आपके फ़ोन की लाइब्रेरी में भी जाएगी। ठीक है, सम केसेस में फ़ोन की लाइब्रेरी में नहीं जाती है, लेकिन मेटा की लाइब्रेरी में वो चली जाती है। ठीक है, ये वो बता रहे हैं आप। अब आपने अपनी प्रोफाइल को सिंक करना है। ठीक है, आप चाहते हैं कि जो आपकी तस्वीर फेसबुक पे लगी हुई है वही इंस्टाग्राम पे आ जाए, वो यहाँ से प्रोसेस होगा सिंकिंग प्रोफाइल पिक्चर्स का। ठीक है, नहीं हुआ तो स्टार्ट अ न्यू सिंक पे क्लिक करना है। यहाँ से प्रोफाइल अपनी सिलेक्ट करनी है और आपने अपना कंटिन्यू का बटन दबा देना है। ठीक है, कंटिन्यू का बटन दबाएंगे जैसे ही आप, तो आपके पास इस तरह की चीज़ आ जाएगी कि आपने कौन सी प्रोफाइल कहाँ पे कॉपी करनी है। ठीक है, उस पर आप सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे और ये प्रोफाइल की पिक्चर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी की हुई है, इस वजह से मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब शोइंग लिंक्स फॉर योर प्रोफाइल, अब आपकी प्रोफाइल के लिंक्स जो है वो कहाँ पे शो हों। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मेरा फेसबुक पेज है। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसमें मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है और ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। ठीक है, यहाँ पे मेरा फेसबुक का लिंक आ रहा होगा। ये मेरे फेसबुक का लिंक आ रहा है। ठीक है, वो ये जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म होती है यहाँ से। ठीक है, शोइंग लिंक्स टू फॉर योर प्रोफाइल कैसे करते हैं, वो आपने अकाउंट बस ऐड करना है। यहाँ से बताना है इंस्टाग्राम अकाउंट है या मेटा अकाउंट है, यहाँ से आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने इसे छोड़ देना है। ठीक है, और सेव कर देंगे तो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लॉग इन विद अकाउंट्स। लॉग इन विद अकाउंट्स में क्या होता है कि सिंपलीफाइड वे, अगर आपने यूज करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि अकाउंट सेंटर में आपके सारे अकाउंट्स लॉग इन हो जाते हैं और वहां से आपका जो दिल करता है आप ऊपर अप एंड डाउन स्क्रॉल करके लॉग इन कर सकते हैं। फॉलोइंग पीपल ऑन इन मेटा होराइजन, मेटा होराइजन के अंदर अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं एक चीज की तरफ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वो है सिक्योरिटी भी है। ठीक है, दूसरा ये मैं आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया किन बेसिस पे अकाउंट को सस्पेंड करता है। ठीक है, या ब्लॉक करता है। सारी चीजें करने के बाद, पढ़ने के बाद, बहुत बड़ा आर्टिकल होता है प्राइवेसी पॉलिसी का, फेसबुक का भी इंस्टाग्राम का भी, दोनों का सेम होता है। ठीक है, क्राइटेरिया दोनों का सेम है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे गूगल हो, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है, ये सिर्फ दो ही सूरत हाल में अकाउंट को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक से वर्ड हैं, स्कैम और स्पैम। ठीक है, अगरचे आप जो हैं वो कम्युनिटी के, आप सोशल मीडिया की कम्युनिटी में लॉग इन हो गए, आपने अकाउंट अपना बना लिया। ठीक है, अब आप अपनी पहली एक्टिविटी करनी है कि क्या करनी है, वो आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि जी भाई सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पोस्ट किसकी गई हुई है। ठीक है, जिसपे ज्यादा लाइक्स भी आए हो, ज्यादा सब्सक्राइब भी आए हो। ठीक है, आप उस पोस्ट को अपने पास सेव करते हैं। मिसाल के तौर पर उसमें तस्वीर लगी हुई तो तस्वीर को डाउनलोड करते हैं, वीडियो लगी हुई तो वीडियो को डाउनलोड करते हैं, फिर उसकी जो कैप्शन है उसको भी एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करके आप अपनी तरफ से पोस्ट करते हैं और उसी ही हैशटैग्स के ऊपर या किसी और हैशटैग्स पे उसको चला देते हैं कि ताकि जो है वो हमें भी उतना ही पजराई मिले जितनी पहले जिसने लगाई है उसको मिले। ठीक है, ये एक केस हो गया। आपने दोबारा भी ऐसे ही किया, आपने तीसरी दफा भी ऐसे किया, और कंट्री कम्युनिटी के अंदर आप कर क्या रहे हैं मैक्सिमम, किसी की पोस्ट को जाके लाइक कर दिया, किसी की पोस्ट को जाके कमेंट कर दिया। ठीक है, ऐड फ्रेंड कर लिए। ठीक है, फ्रेंड्स ऐड करते गए। ये वो सारी एक्टिविटीज को कंसिडर करते हैं स्पैम की। ठीक है, कि आप टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, आप बेसिकली स्पैम कर रहे हैं सोशल मीडिया को। ठीक है, जिसमें आप उनके सोशल मीडिया की ऑडियंस को तंग भी कर रहे हैं और आप जो है वो पोस्टें जो है वो उनकी कॉपीराइट जो उनकी हैं उनको आप अपने तो अपने एडवांटेज के लिए यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी देखने के बाद जो है सोशल मीडिया आपको स्पैम की पेनल्टी लगा देता है। ठीक है, अगर आपने कभी या गलती से कुछ ना कुछ हो गया हो तो उस टाइम वो आपको सिर्फ एक ईमेल या एक नोटिफिकेशन भेज देगा कि प्लीज इस पोस्ट को रिमूव कर दें। ठीक है, ये किसी और ने रिपोर्ट कर दी है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है स्पैमिंग का। ठीक है, इस तरह स्पैम करते हैं हम सोशल मीडिया को। ठीक है, अब दूसरा पोर्शन जो है वो थोड़ा ज़रा डेंजरस है, वो उसको बोलते हैं स्कैम।
ठीक है। स्कैम क्या होता है? स्कैम ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्रोफाइल है, ठीक है, वो किसी की तस्वीर लगी हुई है, किसी की आपने इंफॉर्मेशन ली हुई है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं कि आप उसके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज कर रहे हैं, उनको, उनके प्रोफाइल्स को कमेंट्स कर रहे हैं उधर जाके, ठीक है, और किसी भी तरीके से उनसे आप फाइनेंशियल गेन या पर्सनल गेन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल माफ़ी के काबिल नहीं है। और फेसबुक हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, वो इस पे माफ़ी नहीं देता किसी को भी। वो इमीडिएटली अकाउंट ब्लॉक भी कर देता है और आईपी भी ब्लॉक कर देता है और आपको परमानेंटली ब्लॉक कर देता है कि आप जो है वो अपने डिवाइस से कभी भी अकाउंट ना बना सकें और ना कभी लॉग इन हो सकें इस सोशल नेटवर्क पे जहाँ पे ये हो। मिसाल के तौर पे जो सबसे फेमस स्कैम चल रहा है आजकल, वो यही होता है कि जी कुछ दिनों में अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करें, ठीक है, यूट्यूब का वॉच टाइम इंक्रीज करें। लोग लालच में आके इन चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, पर ये याद रखिएगा ये स्कैम्स होते हैं, ठीक है। अगर अल्लाह तवक्कल तो आपको जो है वो फॉलोअर्स और यूजर्स मिल भी गए, ठीक है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये सारे अकाउंट जो होते हैं ये स्पैम क्राइटेरिया के ऊपर बने होते हैं। स्पैम क्राइटेरिया से मुराद ये होती है कि ये अकाउंट डोरमेंट पड़े होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कुछ नहीं होता। होगा भी तो कोई थोड़ा बहुत वो ट्रेंडिंग आर्टिकल पड़े होंगे बस, ठीक है, तो वो पड़े होंगे। तो ये फेसबुक की या इंस्टाग्राम की किताब में डेड अकाउंट्स कहलाते हैं, ठीक है, डोरमेंट अकाउंट्स कहलाते हैं ये, ठीक है। ये वो अकाउंट्स होते हैं जिन्होंने अकाउंट बनाए हैं पर वो उन्हें यूज नहीं करे, उन्हें छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, पर लॉग इन रहते हैं, ठीक है। तो इससे इससे क्या होता है, जे अगर आपको फॉलो भी करेंगे और आपको अगर कहेंगे भी कि आप हमें फॉलो करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो लाइक्स वाला काम है ये ऐसे होता नहीं, आपको फॉलोइंग से ही होता है, ठीक है। जैसे ही आपने फॉलोअर्स गेन कर लिए, इसके सब कुछ कर लिया, आप कर लिए, उन्होंने आपको फॉलोअर्स भी दे दिए। अब कभी जो है वो मेटा ने अपना जो है वो लूप चलाना है अकाउंट्स को रिमूव करने का, इस तरह के अकाउंट्स को, ठीक है, जो स्पैमिंग कर रहे हैं पर हिडन रह के कर रहे हैं, उनको चलाना है जब, तो उसने आपको भी बीच में उसके आप आ जाएंगे, ठीक है। आप उसके अकाउंट में आ जाएंगे दो के आप जो है वो बिल्कुल असल काम कर रहे हैं, ठीक है। वो सिर्फ बना के अकाउंट बैठे, आपने सिर्फ जल्दी लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए आपने ये एक्टिविटी की थी, ठीक है। ये बल्कि आपको नुकसान दे रहेगी आपके लिए, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो अकाउंट आपका ब्लॉक भी हो सकता है, आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपके अकाउंट के ऊपर अगर आप एडवर्टाइजर हैं, साथ एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हम यहाँ करते हैं ओरिफ्लेम में, तो वो जो है आपको बड़े बुरे तरीके से हर्ट करेगी, क्योंकि आपके पैसे भी ज्यादा लगेंगे और आपके प्रोफाइल में रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि मेटा का ये भी बड़ा अजीब सा तरीकाकार होता है, वो अगर आपको पीनलाइज करते हैं तो वो आपको बताते नहीं है कि उन्होंने आपको पीनलाइज कर दिया, ठीक है। सिर्फ एक ईमेल आपको आती है कि आप जो है आपका अकाउंट एट रिस्क है, ठीक है। तो ये वाली एक ईमेल होती है जिसमें वो पीनलाइज करते हैं आपको, तो आपने मेक श्योर करना है कि ऐसी कोई भी ईमेल आपको ना आए। दूसरी चीज, जब भी आप सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हैं आपको मेलें आती हैं, व्हाट्सएप आता है, लिंक आते हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ के, ठीक है, कि हमें जो है वो इसके ऊपर आपको ये फेसबुक कंप्लेन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपने जो है ये मेल को बड़े तसल्ली से पढ़ना है, ये बात याद रखिएगा। फेसबुक कभी भी आपको डायरेक्ट ईमेल नहीं करता। डायरेक्ट से मुराद ये है कि कभी इस तरह आपको ईमेल नहीं करेगा कि आपका ईमेल वो सस्पेंड करने लगा। दूसरा ये कि आपने याद रखना है कि किस ईमेल से फेसबुक आपको ईमेल करता है। वो इस तरह की ईमेल होती है, अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, नहीं भी आ रही तो मैं थोड़ा ब्राउज करके दिखा देता हूँ। वो इस तरह की ईमेल होती है, notifications@facebookmail.com, ठीक है। इस तरह की ईमेल से आपको मेल आएगी फेसबुक की जो भी आएगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये registration@facebookmail.com है। जो डोमेन है वो फेसबुक मेल की है, ठीक है। ये बात याद रखना आपने, ये आपने लाजमी पढ़ना सीखना है ये वाला काम, ठीक है। अभी एक इंस्टाग्राम की एक मुझे आई हुई है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम की इस डोमेन से आती है, ठीक है। ये वैलिड ईमेल एड्रेसेस हैं, यानी कि बिल्कुल सही ईमेल एड्रेसेस हैं। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के इन पे आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनसे रब्ता नहीं कर सकते। अलबत्ता ये जांच पड़ताल जरूर कर सकते हैं कि ये असल ईमेल है, ठीक है। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो वो आप जो है वो अपना हैंड रेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये चैट बॉक्स से भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको आंसर करूंगा। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम थे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की तरफ जा रहे थे, ठीक है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में क्या चीज़ होती है, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड को तब्दील कर सकते हैं। ये है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लाजमी लगाएं, ठीक है, अपने अकाउंट पे। ये अकाउंट को महफूज करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट में आऊंगा, अकाउंट में आके यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दूंगा,
पासवर्ड देने के बाद जो है वो मैं इसकी मजीद डिटेल में आऊंगा। जो सबसे जरूरी चीज है, ठीक है, ये है ऑथेंटिकेटर ऐप। ऑथेंटिकेटर ऐप आपने हमेशा जब भी लगाना है आपने इसके थ्रू कोड लगाना है। वैसे तो दूसरी ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं जिसमें एसएमएस और व्हाट्सएप की ऑप्शन अवेलेबल है, सिक्योरिटी कीज की है, ठीक है। मजीद फास्टर वे से लॉग इन करना चाहें तो वो आपकी एक कंप्यूटर पे की भी जनरेट कर देता है, ठीक है। वो उसमें तस्वीरें वगैरह इन्वॉल्व होती है। मैं रेकमेंड पर्सनली नहीं करूंगा, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑथेंटिकेटर वाली ऐप को यूज करें। अब अब आपने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके पास ये इस हालत में होगी, ठीक है। मैं आपको अब दिखा देता हूँ कैसे होगा आपको स्टार्ट में। ठीक है, इस तरह की आपके सामने बाय डिफॉल्ट पे स्क्रीन आएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ऑथेंटिकेटर ऐप से करना है, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना, कंटिन्यू प्रेस कर देना। कंटिन्यू जैसे ही प्रेस करेंगे वही आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है, इंस्ट्रक्शंस फॉर सेटअप। क्या करेंगे, डाउनलोड एंड ऑथेंटिकेशन ऐप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप कर वो, अगर आप जो है वो एप्पल आईफोन यूज कर रहे हैं तो आप अपने ऐप स्टोर पे जाएंगे, ठीक है। और अगर आप सैमसंग या कोई और ब्रांड यूज कर रहे हैं, टेक्नो वगैरह, ठीक है, व्यू वगैरह, तो आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे। एंड्रॉयड का फोन यूज कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, ठीक है। उधर जाके आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपने सर्च करनी है ऑथेंटिकेटर, ठीक है, ऐप। ये आपके सामने एक ऐप ओपन हो जाएगी, इसको कहते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक है। गूगल जहाँ पे आप देख सकते हैं रेकमेंड भी कर रहा है, वो मोबाइल को रेकमेंड कर रहा है और गूगल ऑथेंटिकेटर को रेकमेंड कर रहा है। दोनों लगा सकते हैं। एक अकाउंट पे दो ना लगाइएगा, एक ही लगाइएगा, ठीक है। लग नहीं सकते वैसे तो, लेकिन ये ना करिएगा कि आपने लगा लिया तो दूसरा भी लगा लेंगे तो सिक्योर हो जाएगा, नहीं, एक ही लगता है, ठीक है। गूगल ऑथेंटिकेटर पे आपने आके अपने अकाउंट को लॉग इन, अपने अकाउंट को, सॉरी, ऑथेंटिकेटर पे आप आ गए। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह के स्क्रीनशॉट्स नजर आएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स क्या नजर आएंगे आपके फोन पे, वो आपको बताएगा कि आपने क्या क्या स्टेप कर सकते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने कैमरे के थ्रू क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं सेटअप की। कोड के 6 हिस्सों का कोड आपका ऑथेंटिकेटर ऐप पे जनरेट होगा। ये हर दफा नया जनरेट होता है, 10 सेकंड के बाद ये रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। इसके कहाँ सेव होते हैं, ये क्लाउड पे सेव होते हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, ये इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी जो कि ब्लैंक होगी, इधर कुछ नहीं होगा। ये एक प्लस का साइन अवेलेबल होगा, यहाँ से आप अपना ऑथेंटिकेटर कोड ऐड करते हैं, ठीक है। ये इसका वाइट वर्जन है, ये इसका डार्क वर्जन है। और अगर आप चाहते हैं कि मजीद इसको भी मैं सिक्योर करूं ऑथेंटिकेटर को, तो इसमें स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन लॉक अवेलेबल है, आप इस पर स्क्रीन लॉक भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपनी ऑथेंटिकेटर ऐप की तरफ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपना फोन पकड़ूंगा, फोन पकड़ने के बाद मैं जाऊंगा अपने प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद मैं वहां से क्या करूंगा, मैं ये ऐप को डाउनलोड करूंगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है, ऑथेंटिकेटर गूगल, ठीक है। गूगल की ऑथेंटिकेटर ऐप, ठीक है। अब मैं इधर क्या करूंगा, इधर मैंने इंस्टॉल कर ली है। अब मैं इधर क्या करूंगा, मैं इधर प्लस का साइन पे क्लिक करूंगा। प्लस का साइन जैसे ही क्लिक करूंगा, ये वाला साइन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ये साइन है प्लस का, ठीक है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इस पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास दो ऑप्शन आएंगी, स्कैन अ क्यूआर कोड, दूसरा एंटर अ सेटअप की। ये आपकी सेटअप की है, ठीक है, और ये आपका क्यूआर कोड है। अब ये वन बाय वन में अगर मैं डालूंगा फोन के ऊपर तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। मैं क्या करता हूँ, सामने में ढूंढता हूँ, मैं करता हूँ स्कैन अ क्यूआर कोड, मैं इस कोड को स्कैन कर लूंगा, ठीक है। ये मैं इसको क्लिक करता हूँ स्कैन, ये हो गया स्कैन मेरा क्यूआर कोड, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब मैं प्रेस करूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट का बटन जैसे ही प्रेस करूंगा मेरे सामने वो कहेगा कि ये 6 हिस्सों का जो कोड आपके ऑथेंटिकेटर ऐप पे जनरेट हुआ है उसको यहाँ पे फीड करें, ठीक है। मैं वो यहाँ पे फीड करूंगा, ठीक है। और ये मेरे पास ऑथेंटिकेटर ऐप एक्टिव हो गई है, यानी कि मेरा अकाउंट अब सिक्योर हो गया, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर ऐप इज इनेबल्ड, मैं इसे डन प्रेस करूंगा, मेरी अकाउंट अब सिक्योर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये स्टेप्स क्यों परफॉर्म किए हैं अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए।
नंबर वन वजूहत, नंबर वन जो वजह है इसकी, नंबर वन ये वजह है कि अगर किसी को मेरा यूजर नेम और पासवर्ड पता भी चल जाता है, ठीक है, वो लॉगिन करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसके ये ऑथेंटिकेटर ऐप के कोड के बगैर वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो उधर का उधर ही रहेगा, ठीक है। एसएमएस और व्हाट्सएप वाली अक्सर बाईपास हो जाती है, मिसाल के तौर पे किस तरह बाईपास हो जाती है, वो इस तरह बाईपास हो जाती है कि समटाइम्स वो नहीं पूछता, ये वाला काम जो है वो हर दफा पूछता है, ठीक है। तो ये वाला का आपने लाजमी करना है, ठीक है। फिर दूसरी वजूहत क्या होती है, अगर आप किसी पब्लिक जगह बैठे हुए हैं, यानी कि जहाँ पे लोगों के पास मुख्तलिफ कंप्यूटर, मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, किसी इंटरनेट कैफे में बैठे हुए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और आप जो है वो वहाँ से अपना एक आध कंप्यूटर यूज़ करते हैं इस इंफॉर्मेशन के लिए, आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे छोड़ आते हैं जल्द जल्द में, या गलती से आप भूल आते हैं, भूल लॉग आउट करना उसको, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे फिर, ये क्या अकाउंट की इंफॉर्मेशन सारी सिक्योर होगी। आप इस अकाउंट सेंटर पे आएंगे, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप सेव्ड लॉगिन इन्फॉर्मेशन पे आएंगे। सेव्ड लॉगिन इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से आकर रिमूव कर देना अकाउंट को, ठीक है, ये कहीं पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन सेव जो हुई होगी वो वहां से उसे रिमूव कर देगा और आपको लॉग आउट कर देगा, ठीक है। ये वो दूसरी ऑप्शन है जहां से आप वेयर यू वर लॉग्ड इन, ये भी आप कर सकते हैं सेलेक्ट, इधर से भी आप रिमूव करेंगे तो वो हर जगह से आपको रिमूव कर देगा। अब क्या होगा कि आप लॉग आउट तो आपने कर दिया, ठीक है, अब उसके पास आपका यूजर जो भी यूज कर रहा है उसके पास यूजर नेम और आपका पासवर्ड तो आ गया, ठीक है, तो वो लॉग इन कर सकता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर क्या करेगा, वो उसको लॉग इन करने से रोक देगा। तो इसलिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना बहुत जरूरी होती है। तीसरी जो सिक्योरिटी की चीज होती है वो होती है पैस की। मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगा पैस की लगाना, ये सिर्फ एक ही सूरत हाल में करनी चाहिए अगर आपका अकाउंट के ऊपर बहुत ज्यादा लाइक्स आ गए हों, ठीक है, मिसाल के तौर पे 1 मिलियन पेज लाइक्स पे पहुंच गए, ठीक है, तब जाके, या इवन के 500 प्लस पे भी पहुंच गए, तब जाके इसका इस्तेमाल करें। ये सिर्फ इनहांस सिक्योरिटी के लिए होता है कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा सिक्योर रखें अपने अकाउंट को, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर के ऊपर ही पास की बना देगा, ये आपके फेस से भी बना सकता है, आपकी फिंगरप्रिंट से भी बना सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कर लीजिएगा जब भी आप पास की अगर मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल पे आपके ऊपर जरूर कोई ना कोई ऐसी की हो जिससे आप फोन को अपने अनलॉक करते हैं, ठीक है, या पैटर्न हो, कोड हो, या थंबप्रिंट हो, ठीक है, या फेस लॉक हो। कहने का मकसद ये किसी ना किसी तरह का लॉक आपके फोन पे लाजमी लगा हो, तब जाके पास की जनरेट होगी। और अगर किसी का लॉक लगा हुआ है पर वो वाला लॉक है कि खाली सिंपल ड्रैग करके ओपन हो जाएगा, तो उसके अंदर भी अप्लाई नहीं होगी। हर सूरत में आपके पास कोई ना कोई ऐसा फॉर्म ऑफ एंट्री होना चाहिए जो ये पास की जनरेट करके देगा आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं कि वेयर यू वर लॉग्ड इन, मैंने आपको बता दिया। रीसेंट ईमेल्स, रीसेंट ईमेल्स में क्या होगा कि ये मुझे बता देगा ये मेरे अकाउंट्स हैं कि इधर को उसने कब और किस टाइम ईमेल भेजी है। लास्ट ईमेल मुझे रिसीव हुई है मेटा की तरफ से, वो हुई है March 3 2026 में, ठीक है, ये पूरे टाइम के साथ बता रहा है कि उसने मुझे मेल भेजी है, ठीक है। अब ये क्या, मैं जाके पढ़ लूंगा अपने अकाउंट में कि ये क्या मेल है, ठीक है। सेम इसी तरह आप इंस्टाग्राम पे चल सकते हैं। सिक्योरिटी चेकअप, सिक्योरिटी चेकअप पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट के क्या क्या एक्टिविटी आपको करनी चाहिए अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। 4 रेकमेंडेड एक्शंस हैं फेसबुक की तरफ से, तो वो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे मेटा अकाउंट वो क्यों कहता है अपने आप को। कुछ अर्सा पहले फेसबुक के पास इंस्टाग्राम तो ऑलरेडी था, ठीक है, उसने व्हाट्सएप भी एक्वायर कर लिया, व्हाट्सएप भी खरीद लिया, ठीक है, और उसके साथ उसने एक नई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, उसका नाम है थ्रेड्स, ठीक है। उसके बाद और फेसबुक ने अपने आप को मेटा कहलवाना शुरू कर दिया कि वो मेटा है, ठीक है। अब इन चारों प्रोफाइल्स को जब आप एक जगह कनेक्ट करते हैं, या आपको पता है कि ये 4 प्रोफाइल्स हैं, 4 सोशल मीडियाज हैं, एक तरह का व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया ही है, ठीक है, ये कहलाता है मेटावर्स, ठीक है, मेटावर्स। तो ये सारा सब एंटिटी जो है वो मेटावर्स में आती है। जिसने ये मेटा अकाउंट सेंटर लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है, पुराने लोगों के लिए फेसबुक है, नए लोगों के लिए ये मेटा है, ठीक है, क्योंकि अब जो है वो सारा मर्ज हो चुका हुआ है। अब आ जाती है पर्सनल डिटेल्स की तरफ। पर्सनल डिटेल्स में आपने क्या करना है, इसमें आपने वही जो मैंने आपको बताया था कि आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए यहाँ पे, तारीख पैदाइश भी सही होनी चाहिए और कॉन्टैक्ट इन्फो भी ठीक होना चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आइडेंटिटी कंफर्मेशन, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे।
आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे जब, तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस पर लिखा होगा मैंने अपनी आइडेंटिटी ऑलरेडी कंफर्म करवा ली है। यहाँ से आप करवा सकते हैं कोई और भी। ठीक है, गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्ट में इसमें से आप एक ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। ठीक है, अपना कंट्री लिखेंगे, कंट्री कौन सी है, मेरी पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान लिखूंगा और इसको गेट स्टार्टेड कर दूंगा। उसमें मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि आपको ऑलरेडी सेव्ड है, कि आप करना चाहते हैं तो कर लें दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा प्रोसेस आप देख रहे हैं दोनों कंप्लीटेड लिखे आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों कंप्लीटेड है मेरे प्रोसेस, टू फैक्टर भी लगा हुआ है और मेरी पर्सनल आईडी भी कंफर्म। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा, जब आप ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, उधर क्या होगा, उधर चार ऑप्शन होंगी। पासपोर्ट के साथ, पासपोर्ट के साथ अपने आप को वेरीफाई करवाएं, आप अपने आइडेंटिटी को कंफर्म कराएं, सीएनआईसी के साथ या किसी भी गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के साथ। दूसरा ड्राइवर लाइसेंस के साथ। चौथा जो है वो अगर आपने किसी कंपनी को वेरीफाई कराना है तो आप कंपनी करा सकते हैं वेरीफाई। ठीक है, ये हो गए चार ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, आपने अपना आईडी कार्ड सबमिट करना है। आईडी कार्ड कैसे सबमिट करेंगे, उसकी तस्वीर खींच के आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तस्वीर खींच के आप उसको अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसके बाद 48 घंटे तक का टाइम फेसबुक देता है। नॉर्मली जो है अकाउंट और आइडेंटिटी कंफर्मेशन जो है वो हो जाती है तकरीबन कोई आधे घंटे के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आधा घंटा लगता है, बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें 2 घंटे लग जाएं। ठीक है, ये आपका अकाउंट हो गया। अकाउंट यहाँ तक आपका आइडेंटिटी कंफर्मेशन हो जाएगी, ये भी जरूरी पार्ट है। इसके बाद जो है अब आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, अनलेस एंड अनटिल आप फेसबुक की बनाई हुई गाइडलाइंस को वायलेट करेंगे। अब इसी प्रोसेस पे एक और चीज पे आ जाते हैं। ठीक है, ये बाकी ऑप्शंस हैं इसकी, योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशंस, कि आप कहाँ कहाँ अपने फेसबुक को यूज करना चाहते हैं और कहाँ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे बैठे हुए। ठीक है, सर्च हिस्ट्री है। ठीक है, एक्टिविटी ऑन मेटा टेक्नोलॉजीज, कौन सी और मेटा की टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हैं जिनके ऊपर आपने अपना अकाउंट को लॉग इन किया हुआ है। ठीक है, तो वो यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, ऐप कनेक्शन आ गए और इंस्टाग्राम के कॉन्टैक्ट्स आ गए। अब आ जाते हैं ऐड प्रेफरेंसेस। ऐड प्रेफरेंसेस क्या चीज़ है, ऐड प्रेफरेंसेस यहाँ पे आपको आपके मर्जी के टॉपिक्स देती है कि आप उनमें से सेलेक्ट कर लें कि आपने कौन से टॉपिक पे ऐड देखने हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम ओरीफ्लेम के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ओरीफ्लेम का मेन क्या है, ब्यूटी, कॉस्मेटिक, स्किन केयर, पर्सनल केयर, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब मैं तो खुद अगर एडवर्टाइजर हूँ तो मैं तो यही चाहूंगा कि मुझे इससे रिलेटेड एड्स दिखाओ, मुझे प्रॉपर्टी के एड्स नहीं देखने, मुझे जो है वो कुकिंग के एड्स नहीं देखने। ठीक है, मुझे कोई और चीज़ के एड्स नहीं देखने, मैंने कोई वीडियो वीडियो नहीं देखनी, मुझे सिर्फ इसके रिलेटेड एड दिखाओ जो कि मुझे फायदा दें इसके लिए। किसी के एड्स देखना कोई बुरी बात नहीं होती, वो जरूर देखा करें, अपने क्रिटिसिज्म के लिए और अपनी नॉलेज के लिए जरूर देखा करें कि वो क्या कर रहे हैं और हमें भी क्या करना चाहिए, जिससे हम जो है वो मैक्सिमम अपने एड्स को बेहतर तरीके से चला सकें। ठीक है, अब आ जाते हैं मेटा पे की तरफ। मेटा पे में क्या है, मेटा पे में यह है कि आपने अगर यहाँ पे एक दफ़ा अपना कार्ड एंटर कर दिया फेसबुक पे, ठीक है, आप चाहते हैं वही मैं इंस्टाग्राम पे यूज़ करूँ, तो उसको आप यहाँ पे मैनेज सिंक्ड पेड इन्फो पे क्लिक करेंगे और आपका वो कार्ड जो है यहाँ पे जो देंगे वो दोनों प्रोफाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन पे आ जाते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या चीज़ है, सब्सक्रिप्शन वो चीज़ है जिसको बोलते हैं ब्लू टिक। ठीक है, ये ब्लू टिक है, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये ब्लू टिक है, मेरे नाम के साथ आ रहा है। इसके खर्चे होता है, इसका खर्चा क्या होता है, 1629 रुपये, 1630 रुपये हर महीने आपको फेसबुक को देना होगा इस ब्लू टिक को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, और ब्लू टिक करने के बाद आपको क्या चीज सहूलत मिलती है। ठीक है, सहूलत ये मिलती है कि आप जो है अपने प्रोफाइल लिंक्स जो हैं वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव स्टिकर्स मिल जाएंगे, चैट करते वक्त आप एक्सक्लूसिव स्टिकर्स शेयर करेंगे। ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई और आपकी तस्वीर लगा के फिर रहा है, ठीक है, अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पे, तो वो नहीं यूज कर सकता। ठीक है, उसको फेसबुक खुद रिमूव कर देगा, ये उनका क्लॉज है। ठीक है, फिर आपको मिलेगी एक्स्ट्रा सपोर्ट। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट से मेटा के। ठीक है, वो क्या होगी, वो ये होगी कि आपकी एक प्रॉपर टिकट क्रिएट होगी। प्रॉपर टिकट क्रिएट होने से बाद ये कि आपकी प्रॉपर तरीके से बात सुनी जाएगी और उसके मुताबिक जो है वो आपके अकाउंट को टेक्निकल सपोर्ट से भी ठीक किया जा सकता है अगर आपको ज़रूरत होगी। ठीक है,
तो ये इसके चार पैकेजेस होते हैं, आपकी चॉइस है, आपने जोन सा लेना है। रेकमेंडेड जो है वो पहले वाला ही होता है, ठीक है। उसके बाद जाके ये बाकियों की रिकमेंडेशन आती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अकाउंट्स की तरफ, ठीक है। अकाउंट्स और प्रोफाइल में मैं आपको डिफरेंस बताया था। अकाउंट्स जो है वो मिसाल के तौर पे है, फेसबुक का अकाउंट है, ठीक है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, थ्रेड्स का अकाउंट है, ठीक है। ये एक ही ईमेल के साथ बने हुए हैं, ठीक है, और ये सारे आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ये प्रोफाइल्स तीन कंसिडर होंगी, पर यहाँ पे ये एक अकाउंट ही कंसिडर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग-अलग आएंगे, डिस्प्ले हो रहे होंगे आपके पास, ठीक है। वहाँ पे प्रोफाइल कंसिडर होगी, यहाँ पे ये अकाउंट्स कंसिडर होते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो पूछ सकते हैं। ये पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा अकाउंट को सिक्योर करने का। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका इंस्टाग्राम का, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी सेम वही प्रोसेस है। मेरा मशवरा आपको ये होगा, इंस्टाग्राम अगर आपने क्रिएट करना ही है तो आप जो है वो मोबाइल के थ्रू क्रिएट करें, ठीक है। मोबाइल के थ्रू इंस्टाग्राम ज़्यादा अच्छा क्रिएट होता है। और वेबसाइट अगर इंटरनेट के साथ अगर आप करेंगे तो फ्लोर मार अक्सर बैन हो जाता है, ठीक है। सॉरी, इंस्टाग्राम अक्सर बैन हो जाता है, डेस्कटॉप से शुरू करते हैं आप, ठीक है। जो चीज़ें आपकी मिस हो गई है ना, वो आपको साथ जो है वो वीडियो शेयर कर दी जाएगी। ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप उधर से उसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके। अब इंस्टाग्राम पे जब आप प्रोफाइल अपनी, बताया है कि इंस्टाग्राम को हमने डेस्कटॉप से नहीं करना, जस्ट मोबाइल से करना है। आप डेस्कटॉप से करेंगे ना तो वो प्रॉब्लम करता है। अगर आप मोबाइल से क्रिएट कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो डेस्कटॉप के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वो ये करता है कि वो कहता है कि आपका अकाउंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप ईमेल सही भी दे रहे हो, कहेंगे आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ट्राई अगेन लेटर, इस तरह के एरर्स देता है। तो बेहतर यही है कि इंस्टाग्राम जब भी आप क्रिएट करें, आप उसे अपने मोबाइल फ़ोन से ही क्रिएट करें या कि मोबाइल ऐप से करें, तब ये क्रिएट हो जाता है। फेसबुक के बारे में बताएं। फेसबुक आप डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। सर ये जो मेटा पे था, इस पे अगर हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सिंक कर दें, तो क्या जब हम फेसबुक पे एड्स चलाएंगे तो वो वहीं से ही उसी कार से ही पेमेंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी, जितना यानी कि होता है डिटेक्शन एड्स की, जी जितनी जी, हमने हो जाएगी। रिक्वायरमेंट होगी। चलें ठीक है। मैं आपको उसका भी बेहतर तरीका बताऊंगा। ये तो एक वो तरीका कार होता है जो कि स्टार्ट स्टार्ट में जब आप कर रहे होते हैं ना चीजें, तो उस टाइम काम आते हैं। जो आप जो है वो प्रॉपर तरीके से करेंगे, वो तरीके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आ, जी, सबके साथ वीडियो शेयर कर दी जाएगी, रिकॉर्डेड है ये सब। आपके वो हेड टीम लीड के साथ शेयर करेंगे, वही आपको आगे ट्रांसफर भी कर देंगे, ठीक है। फराज कर देंगे आपको साथ शेयर ये। अब आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे आके भी आपने सेम यही स्टेप फॉलो करने। इसका भी अकाउंट सेंटर होता है। अकाउंट सेंटर पे आप क्लिक करेंगे, सेम वही अकाउंट सेंटर है जो आपने मेटा पे फेसबुक पे देखा था, ये सेंटर यहाँ पे। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे इंस्टाग्राम पहले आ रहा होगा, फेसबुक नीचे आ रहा होगा, बस इतना सा ही फर्क है। दोनों वही प्रोसेस है, आपने अपना नाम देना है। फेसबुक के ऊपर जो है वो 60 डेज का पीरियड होता है, इंस्टाग्राम पे 14 डेज का होता है, ठीक है। जी बिल्कुल। आपका अगर फेसबुक अकाउंट पहले बना हुआ है तो आप बस अपनी सेटिंग्स को रिवाइज कर लीजिएगा इस ट्रेनिंग के तहत, ताकि आपके अकाउंट को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे अपना नाम देंगे आप। देखिए, जी जी, जैसे एक प्लीज। अकाउंट होता है जब हम पेजेस बनाते हैं फेसबुक में, क्या इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही होता है कि हम मेन अकाउंट एक बनाते हैं, देन उसी से ही लिंक पेजेस बनाते हैं? नहीं नहीं, इंस्टाग्राम पे ये वाली मतलब फैसिलिटी ये अवेलेबल नहीं है। इंस्टाग्राम पे एक ही प्रोफाइल होती है, ठीक है। उसी के आपको यूज करना होता है। किस तरह आपने यूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं वही अब इंस्टाग्राम कवर कर रहा हूँ तो वही मैं आपको बताऊंगा भी वो क्या है। फेसबुक के ऊपर पेज और बिजनेस प्रोफाइल की ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। वो इंस्टाग्राम पे ये तीनों ऑप्शन स्टार्ट से ही अवेलेबल होती हैं, ठीक है। वो भी मैं अभी आऊंगा उसके ऊपर, तो आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी। ओके सर। ठीक है।
फर्स्ट 15 डेज किसी भी सोशल मीडिया पे जब आप जाते हैं ना शुमाइला, तो उसमें आपने एहतियात करना होता है, ठीक है, कि आपने कैसे उसको लेके चलना अकाउंट को, ठीक है। फर्स्ट 15 डेज में आप ब्लॉक भी हो सकते हैं, बैन भी हो जाते हैं। बस आपने उस दौरान एहतियात करनी है। सर, हम अपनी प्रोफाइल फोटो में क्या अपनी वर्किंग का लोगो, जो हमारे बिजनेस लोगो हम बनाते हैं कैनवा पे, क्या हम वो अटैच कर सकते हैं जिसपे हमारा नेम मेंशन होता है, या अपनी पिक्चर लगाना ही जरूरी है? प्रोफाइल पे आप अपनी पिक्चर लगाएंगे, पेज के ऊपर आप जो है अपने बिजनेस की फोटो लगाएंगे, ठीक है। ये बात आपने बड़ा क्लियर सा पॉइंट है, ये आपने याद रखना। मैं अभी ठीक है आपको सर, मैं एक्सप्लेन ये भी रख। करूंगा। जिस तरह मैं आगे जाता जाऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सब कुछ, ठीक है। लेकिन सर, इंस्टाग्राम पे तो पेजेस नहीं होते, तो क्या इंस्टाग्राम पे हम लोगो फिर हमें नहीं लगाना चाहिए? फर्स्ट से ही हमें अपनी पिक्चर यूज करनी आपको चाहिए? फर्स्ट से अपनी पिक्चर, जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तब आप अपनी पिक्चर यूज करें, ठीक है। अपनी पिक्चर यूज करने के बाद जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, यानी कि कनेक्ट हो जाएगा आपके फेसबुक अकाउंट के साथ, तब आप जो है वो उसको पेज जब आप बनाएंगे अपना, तब आप उस पेज से उसको प्रोफाइल फोटो को सिंक करें। ओके ओके, यानी कि हम अपने फेसबुक के पेज को अपने उस इंस्टाग्राम से सिंक करेंगे, तो वो फिर वही जी हमारा लोगो जिस पे हमने लगाया होगा फेसबुक के पेज पे, वो प्रोफाइल के साथ इंस्टाग्राम के साथ सिंक होने से उसकी जो डीपी है वो चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैं ये सारा कवर करूंगा, क्योंकि इस क्लास में काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पीछे हैं इसके, इस चीज़ से इनको अपडेट नहीं है इस इन्फॉर्मेशन की। तो बेहतर चीज़ है कि क्लास के साथ साथ चलें, तो आप सबको बराबर ही फायदा होगा उससे, ठीक है। अकाउंट कैसे बनाते हैं वो वीडियो सारी मैंने शेयर कर दी हुई है, ठीक है। ये वीडियो आपके साथ शेयर हो जाएगी, इसमें मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ से ज़रा आगे चलते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। आपका जब आप एक दफ़ा अपने अकाउंट को आइडेंटिटी को कंफर्म करवा लेते हैं, तो आप वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं अब यूज़र नेम पे। यूज़र नेम भी आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। ये यूज़र नेम यहाँ पे आपके सामने इंस्टाग्राम का आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर अगेन यहाँ पे रियल प्रोफाइल पिक्चर देंगे तो अकाउंट जो है वो डायरेक्ट ब्लॉक नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम का, और मिसाल के तौर पे फेसबुक के साथ लिंक करने के लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक से ज़्यादा तेज़ वर्क करता है, ठीक है, इस मामले में। और अगर उसकी 1% भी कोई चीज़ उसको आपकी पसंद नहीं आई आपकी प्रोफाइल में, वो इंस्टेंटली आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल डूल के हटेंगे, उसी टाइम ही ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये होता है। इधर भी आप एवटार दे सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है आपने क्या एवटार देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कनेक्टेड एक्सपीरियंस में। सेम बाकी सारी वही ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, किस तरह करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सेम वही है, सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन के दौरान इंस्टाग्राम के चार्जेस थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सिंस यहाँ पे ज्वाइन अ वेट लिस्ट करनी पड़ती है, यहाँ पे उस तरह पेड के थ्रू नहीं आएगा जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब आप कनेक्ट करेंगे तब आपके पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं। ये वो मेटा पे वाली बात वही आ जाती है। ऐड प्रेफरेंसेस आ जाती हैं, इसके ऊपर भी ऐड प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड परमिशन है कि कौन सी इंफॉर्मेशन यूज़ करनी कौन सी नहीं करनी, वो भी कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स मेरी ऑलरेडी वो फेसबुक से फैच करके ले आया हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फेसबुक पर डाली थी, यहाँ नहीं डाली, ये खुद ही फैच करके ले आया कि ये मैं एक ही पर्सन हूँ, ठीक है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी आ गया, ठीक है, ये सेम वही इन्फॉर्मेशन है। कनेक्टेड एक्सपीरियंस आ गया, ये भी सेम वही इन्फॉर्मेशन है जो मैं पहले कवर कर चुका हूँ। ये प्रोफाइल है, ठीक है। ये हो गया अब आपका इंस्टाग्राम की सेटिंग्स कंप्लीट। अब आप जाओ, इंस्टाग्राम आपका एक्टिव है, ठीक है। अब जो सवाल किया था कि ये एक ही होती है, इसमें पेज बनाने की ऑप्शन होती है कि नहीं होती, देखें, ये है प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको किसी भी तरीके से लेके चल सकता हूँ। मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, ठीक है, प्रोफाइल से बनाने की।
ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। ये है मेरा इस टाइम जो करंटली है वो है मेरा प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, ये है मेरा प्रोफेशनल अकाउंट। मैं इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे पास तीन तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं स्टार्ट से ही। ठीक है, ये बिजनेस के टूल्स के कंट्रोल्स में मैं आऊंगा, इसमें होता है स्विच टू क्रिएटर अकाउंट। क्रिएटर अकाउंट किसके लिए होता है? क्रिएटर अकाउंट उनके लिए होता है जिस तरह आपके म्यूजिशियंस हैं, फिल्म मेकर्स हैं, ठीक है, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिक कंपोजर्स हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, ठीक है, वो लोग क्रिएटर अकाउंट में आते हैं। ठीक है, वो लोग अपने लिए क्रिएटर अकाउंट बना सकते हैं। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये होती है कि वो म्यूजिशियन अगर कोई म्यूजिक बनाता है और उसकी कोई बीट जो है वो ऐसा लगता है कि जी वो कहीं से कॉपीड की गई हुई है, ठीक है, तो वो अगर वो प्रोफेशनल अकाउंट यूज कर रहा है तो वो बीट जो है म्यूट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन की बेस पे चलता है। वो बीट म्यूट हो जाएगी, वो बीट म्यूट होगी तो वो क्या होगा, वो परेशान होगा वैसे कि उसके म्यूजिक में से वो पार्ट निकल गया। तो इस वजह से उसको क्रिएटर अकाउंट का एक्सेस दिया हुआ कि यहाँ पे उसके साथ उस तरीके से ही बात की जाएगी क्रिएटर अकाउंट की हैसियत से कि भाई आपने ये क्रिएट किया है तो आप अपना ओरिजिनल प्रूफ भी हमें दें। ठीक है, तो यह क्रिएटर अकाउंट उसलिए होता है। अब आ जाते हैं प्रोफेशनल अकाउंट के लिए। प्रोफेशनल अकाउंट स्टैंडर्ड वे ऑफ एनी बिजनेस पेज को, अगर आपने फेसबुक बिजनेस पेज को कनेक्ट करना है अपने इंस्टाग्राम के साथ, तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि सिर्फ बिजनेस के साथ ही करें। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट के साथ। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट के साथ सबसे इजी लिंकिंग है। अब आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो है वो बिजनेसेस के लिए यूज नहीं हो सकते। उसका कमर्शियल लगाएंगे या कोई कमर्शियल एलिमेंट लगाएंगे उसके ऊपर, तो फॉर 1 और 2 टाइम्स मे बी वो इग्नोर करता है। अगर आप शुरू ही हो गए ना तो वो आपको खुद ही रेकमेंड कर देगा कि या तो इसे प्रोफेशनल करें, ठीक है, या तो हम ये आपकी ये पोस्टर डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से बेहतर यही होता है कि आप बिजनेस पे कर दें। ठीक है, ये पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन है इधर तक तो मुझे जरूर बताएं। तो रियल आइडेंटिटी से ना बना, अगर आपका रियल आइडेंटिटी से अकाउंट नहीं बना हुआ हमारा, तो एक इशू आपको आएगा, वो ये कि अगर कभी भी आप फेसबुक का क्रॉलर दोबारा चला जिसमें अकाउंट सस्पेंशन शुरू हुई, अकाउंट डिलीशन शुरू हुई, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और आप अपने अकाउंट को रिक्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आपका अकाउंट कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगा। आपने जितने पेज उसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं वो सारे लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अस्सलाम बड़ा वालेकुम हैवी नुकसान उठाएंगे। सर। मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसा कि अगर हम यहाँ पर क्रिएटर अकाउंट में अपना बिजनेस अकाउंट बना लेते हैं और उस पर जो है हम अपने ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स, जैसा कि आप लोगों ने हमें एक शेयरिंग ऐप दी हुई है, वहां से ही अगर हम वीडियोस उठा के वही वाली अगर यहाँ पर हम शेयर करते हैं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, तो फिर क्या उस पर भी कोई रीच नहीं आएगी और वो भी कॉपीराइट का इशू आ जाएगा? नहीं, रीच का इशू नहीं आएगा उसके ऊपर। उस पर कॉपीराइट का इशू इसलिए आएगा क्योंकि आपने उसके अंदर थोड़ा सा उसको एडिट नहीं किया। ठीक है, अभी मैं कंटेंट वाले पार्ट पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कभी भी कंटेंट एग्जैक्टली किसी का नहीं यूज करना, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लानी है, थोड़ा सा अपना पर्सनल टच लाना है उसके अंदर, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले। ठीक है, तो वो मैं आपको ठीक एक्सप्लेन है। करूंगा सारे पार्ट। जैसे कुछ पहले मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो बना लूं, बाद में जो ओरिफ्लेम की वीडियो होती है उनको मिक्स करके एडिट करके फिर मैं डाल सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारा हो गया पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके ऊपर होम पे अपने दोबारा आऊंगा, फिर अब मैं दोबारा फेसबुक पे आया हूँ। फेसबुक में आके मैं अब क्या करूंगा, फेसबुक में आने के बाद मैं यहाँ पे कवर फोटो लगाऊंगा अपनी। ठीक है, कवर फोटो अपलोड करूंगा। प्रोफाइल पिक्चर मैंने अपनी लगाई हुई है, ये मैं मेरी तस्वीर है। ठीक है, मैंने पेज के ऊपर बहरहाल ये तस्वीर नहीं यूज की हुई। ठीक है, तो पेज के ऊपर मैंने डिफरेंट तस्वीर यूज की हुई है। तो जब भी आपने तस्वीर की बारी आती है आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट नहीं किया तो आप इधर लोगो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल क्या चीज होती है? बिजनेस प्रोफाइल पर्सनली जो मैं रेकमेंड करता हूँ कि वो सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, ठीक है, म्यूजिशियंस के लिए, इनके लिए होती है, पब्लिक फिगर्स के लिए। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि ये सारे रिस्पॉन्स अपने खुद नहीं करते, इन्होंने पीआर टीम रखी होती है। ठीक है, तो मुख्तलिफ लोग लॉग इन कर रहे होते हैं, लॉग आउट कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, प्रोफेशनल प्रोफाइल से इनको एक मेटा बिजनेस सूट मिल जाता है। मेटा बिजनेस सूट में ये हम लोगों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो इनके बिहाफ पे इनकी पोस्टिंग भी बनाते रहते हैं, इनके बिहाफ पे लोगों से कमेंट के जो रिस्पॉन्स भी करते रहते हैं, पर्सनल डीएम्स भी इनके करते रहते हैं वो। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोफाइल को अपलिफ्ट किया गया है इसी वजह से। ठीक है,
कि प्रोफाइल को बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये मेरी इस टाइम आप अगर आप देख रहे हैं तो ये बिजनेस प्रोफाइल है, ये पेज नहीं है। डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, वो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मेरा नाम, यहाँ पे 0 फॉलोअर्स है और 0 फॉलोइंग है, ये मेरे फॉलोअर्स काउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स नहीं लिखे हुए कितने हैं। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, ये वो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ, मेरी कैटेगरी दी हुई है, मेरी रेजिडेंस दी हुई है कि कहाँ का रहायशी हूँ मैं। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ डैशबोर्ड। पेज के ऊपर मेरी बात याद रखिएगा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा आएगा, यहाँ पे डैशबोर्ड नहीं लिखा आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अबाउट में आना है। अबाउट में आके आपने अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो आप दे सकते हैं वो आप दें। ठीक है, आपने लाजमी देनी है अपनी सारी इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है, ये सबसे ज्यादा से ज्यादा आपके चांस रिड्यूस हो जाते हैं पेज के ब्लॉक होने के, या ठीक है सॉरी प्रोफाइल के ब्लॉक होने के। ठीक है, वो कंसिडर यही करता है कि प्रोफाइल रियल है। ठीक है, अब आते हैं, मैं होम पे आता हूँ। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्रिएट करना है एक पेज। ठीक है, मैं पेज पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पेज ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, मैं आपको प्रोसेस भी बता देता हूँ। अब प्रोफाइल से बिजनेस प्रोफाइल में फेसबुक में कैसे अपग्रेड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे आके मैंने एक पेज ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ और मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी बिजनेस प्रोफाइल हुई हुई है। ठीक है, अगर मैंने अब अपनी प्रोफाइल को बिजनेस प्रोफाइल बनाना है, ठीक है, तो वो एक सिंपल स्टेप है। मैं यहाँ पे क्रिएट अ पेज पे जब क्लिक करूंगा ना, तो मेरे सामने खुद ही एक पॉपअप आ जाएगा कि आपने पेज बनाना है, कि आपने अपनी प्रोफाइल को बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जब आप पहला पहला पेज बना रहे हो तो तभी आती है आपके सामने ये ऑप्शन। ठीक है, जब हम पेज बना लेते हैं तब नहीं आती। ठीक है, तब आपको ये ऑप्शन कहाँ से मिलेगी, वो आपको सेटिंग्स के अंदर जाके मिलेगी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे अपना पेज बनाना है। पेज बनाने में आप अपना पेज का नाम देंगे। कैटेगरी में जाती तौर पे सेलेक्ट ये करूंगा कि सजेस्ट भी ये करूंगा कि आप जो है वो इसको कॉस्मेटिक स्टोर ना लिखें। ठीक है, कॉस्मेटिक शॉप लिखें, इसको लिखें ब्यूटी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर। जो ओरिफ्लेम सारी चीजें देता है वो ये चीजें। ठीक है, ये सब एक में कवर हो जाती हैं, तो वो लें। बायो जरूर लिखें। ठीक है, ये आपका जो है वो डेस्कटॉप व्यू है, ये आपका मोबाइल व्यू है। ठीक है, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे तो आपका नेम लिखा आ जाएगा। इस नाम से आप नहीं बनाएं। ठीक है, इस नाम से बनाएंगे तो आप रिपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप किसी और नाम से पेज बनाएं। ठीक है, नीचे अबाउट अस में लिख सकते हैं कि आप ओरिजिनल पार्टनर्स ऑफ ओरिफ्लेम है। ठीक है, तो वो उससे आपके अकाउंट को डैमेज नहीं होगा, वो आपको कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपका पेज क्रिएट हो गया, मैं वापस आता हूँ उसकी तरफ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेज ये क्रिएट किया हुआ, मैं पेज पे अब आ रहा हूँ, स्विच कर रहा हूँ। याद रखिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे कि पेज के अंदर और बिजनेस प्रोफाइल में फर्क क्या होता है। ठीक है, वो मैं अब आपको दिखाने भी लगा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये डैशबोर्ड लिखा होता है। अब मैं पेज पे जब स्विच करूंगा ना, ये मेरा पेज है। ठीक है, जब मैं पेज पे स्विच करूंगा तो आपको ये चीज चेंज होती नजर आएगी। सारा कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है, उसने लिखा आ रहा है, पर जब मैं स्विच करूंगा तो आप देखिएगा चेंज हो जाएगी। ये मैंने अपनी प्रोफाइल को अपने अकाउंट के साथ स्विच किया, तो आप ये देख लें, यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, एडिट लिखा आ रहा है, एडवर्टाइज लिखा आ रहा है। वहां पे वापस आऊंगा तो वहां पे ये चीजें नहीं अवेलेबल थी, आपके सामने है। ठीक है, ये फर्क होता है दोनों के अंदर, आपको बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आ जाता है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अब आपने एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी बना ली है और अब आपने एक अपना पेज भी बना लिया। पेज पे आपने चीजें भी लोड कर ली हैं, आपने प्रोफेशनल तरीके से कर लिया उस पेज को। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप आएंगे सेटिंग में। सेटिंग्स में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एक लिंक ढूंढना है, उसको बोलते हैं लिंक्ड अकाउंट्स। ये है लिंक्ड अकाउंट्स, परमिशंस के अंदर ये आ रहा है लिंक्ड अकाउंट्स। आपने इस पर क्लिक करना है। आपने इधर क्लिक करने के बाद आना, यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप अपना कनेक्ट किया और मैंने उसे कहा कि मेरा व्हाट्सएप का बटन यहाँ पे दिखा दो। ये व्हाट्सएप बिजनेस है। ठीक है, नंबर इसमें काफी ऐड कर सकते हैं, पर यूज एक ही कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब जैसे मैंने अपने अकाउंट को लिंक कर लिया, उसको भी लिंक कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने पेज पे वापस आता हूँ। मैं यहाँ पे आऊंगा अपनी मेटा बिजनेस सूट पे। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट, जाती तौर पे भी मैं हमेशा से पोस्टिंग हमेशा मेटा बिजनेस सूट से ही करता हूँ। ठीक है, आपको भी मैं रेकमेंड करूंगा मेटा बिजनेस सूट से ही पोस्टिंग करें। अब ये कहाँ से आपको मिल सकता है, ये अगेन अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपको अपने गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा।
iOS यूजर है तो उसको भी प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आपने करना क्या है, आपने सर्च पे आना है, सर्च पे आके आपने लिखना है मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, ये लिखा आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। लोगो इसका देख लें, ऐसा सा लोगो होगा। ठीक है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये मेटा का अपना क्रिएट किया हुआ टूल है, आसानी के लिए जो मोबाइल यूजर है। क्या होगा, उधर ऐसी तस्वीरें आती हैं। ठीक है, ये आपके इंस्टाग्राम वाला सारे कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये वाली चीज जो है ये आपके पास मोबाइल में हासिल हो जाएगी। ठीक है जी, प्लीज जाए, नो इशू। ठीक है, ये आपकी हो गई मेटा बिजनेस सूट आ गया आपके सामने। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट में ये नोटिफिकेशंस आएंगी। नोटिफिकेशंस में क्या होता है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। ठीक है, जो आपको नोटिफिकेशन मिली हुई है। ठीक है, जो आपके अकाउंट्स में है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है इनबॉक्स। इनबॉक्स में हम आएंगे, इनबॉक्स में आने के बाद जो है वो हमारे पास क्या होगा, जब हमने अपना व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर लिया, हमने अपना इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर लिया, हमने अपना मैसेंजर भी कनेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये वो लोकेशन है जहाँ पे वो सारे आ रहे होंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या फायदा होगा कि हम यहाँ से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं सबको। अच्छा, अब जो लोगों को मसला आता है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में सबसे बड़ी कंप्लेन मुझे ये आती है कि जी उनके अकाउंट ब्लॉक हो गए। अब उनके अकाउंट ब्लॉक कैसे हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी जैसे ही आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, इसके ऊपर होती है मैसेजेस की लिमिट। ठीक है, 200 मैसेजेस की दिन की लिमिट होती है। ठीक है, जिसमें दोनों मैसेजेस कंक्लूड होते हैं, जो आप भेजते हैं और जो आप रिसीव करते हैं। ठीक है, तो आपने कभी भी ये चीज नहीं सोच रही कि भाई आप क्या पॉलिसी जो हमने वायलेट की है, वो पॉलिसी ये है जो वायलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि फेसबुक बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह आपको इजाजत नहीं देता फ्री मार्केटिंग मैसेजेस भेजने के। जो सादा वाला व्हाट्सएप है, जो नॉर्मल व्हाट्सएप है, उसके ऊपर ऐसी लिमिटेशंस अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ एक ही तरीके से ब्लॉक होता है कि अगर आप किसी को तंग करें और आपको ज्यादा से ज्यादा लोग रिपोर्ट कर दें। ठीक है, अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, जो अपने व्हाट्सएप बिजनेस को आपने सिक्योर कैसे करना है। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस पे आपने यहाँ पे जैसे ही आप नंबर लिंक करेंगे ना, तो आपके सामने ये व्हाट्सएप न्यू ऐड हो जाएगा। व्हाट्सएप न्यू ऐड होगा, इस पे आपने क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। गेट स्टार्टेड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फोन नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये आरजी फोन नंबर है जो मैंने ऐड किया हुआ इसके अंदर। मैं अब आपका जो भी नंबर होगा वो आ रहा होगा यहाँ पे, आपने कंटिन्यू पे प्रेस करना है। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद जो है वो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद आपने नेक्स्ट प्रेस करना है। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद अब ये क्या करेगा, वेरीफाई नंबर करेगा। जे किसी तरह जिस तरह लोग व्हाट्सएप को डेस्कटॉप के ऊपर लॉग इन करते हैं ना अपने, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपनी व्हाट्सएप बिजनेस की ऐप खोलेंगे। व्हाट्सएप बिजनेस की ऐप खोलने के बाद आप ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। जैसे ही आप अपना क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, वो क्या करेगा, जो कॉन्वर्सेशन आपकी व्हाट्सएप बिजनेस पे हुई हुई है वो सारी उठा के इधर ले आएगा। ठीक है, और इधर लाने के बाद क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, वो ये मिलेगी कि आप जब यहाँ से रिस्पॉन्स करेंगे ना, तो आपको सबसे बड़ी सहूलत ये मिलेगी कि आपका व्हाट्सएप बिजनेस कभी ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आपने मैसेजेस सेंड किए हैं यहाँ से, ठीक है, आपने जो है एक और चीज मैं बता दूं, जब आप यहाँ से जब आपने यहाँ पे कनेक्ट कर लेना अपना व्हाट्सएप बिजनेस, तो आपने अपना व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो फोन पे नहीं खोलना। ठीक है, मैसेजेस रिप्लाई करने के लिए स्पेशली कभी नहीं खोलना आपने फोन पे। ठीक है, ये आपकी लिमिट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इससे क्या चीज होती है कि व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर आप जो है वो इसको यहाँ पे आपके अकाउंट के अंदर रखता है। ठीक है, ये आप मैसेज यहाँ पे करेंगे ना, जब आपका अकाउंट कनेक्ट होगा, आप मैसेज का फीडबैक यहाँ आप सॉरी मैसेज का रिप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपके 200 मैसेजेस की जो लिमिट है वो पूरी होगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये अगर आपने मैसेज भेजा भी है वो आपको यही शो करेगा सेंड हो गया, लेकिन वो रात 12 बजे से पहले, जब आपकी न्यू लिमिट अप्लाई नहीं होगी, उससे पहले सेंड नहीं करेगा। ठीक है, इससे आपका व्हाट्सएप बिजनेस सिक्योर रहता है। इसलिए आपने व्हाट्सएप बिजनेस से मैसेज से डायरेक्ट मैसेज नहीं करना, कॉल है कॉल सुन ले, पर मैसेज नहीं आपने करना उधर से, मैसेज आपने इधर से करना है। इधर आपको एक और सहूलत मुयसर होती है, वो ये होती है कि आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स की ऑप्शन है, इसमें मुख्तलिफ यूजर्स को आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आप टीम है, टीम अपनी ऐड कर सकते हैं, टीम आप अपनी ऐड करेंगे। इसके बाद जो है वो आप इधर से आपका टीम मेंबर्स यूज कर सकते हैं व्हाट्सएप को। ठीक है, इधर से आप सबको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, या आपके ऑल मैसेजेस की यहाँ पे सारे मैसेजेस लिस्ट डाउन होंगे, आप अपनी टीम को असाइन भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें थोड़ी सी ऑटोमेशन भी अवेलेबल है। ऑटोमेशन हमें क्या सहूलत देती है, वो देती है कि हम अपना मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे ऑटोमेटेड मैसेजेस बता सकते हैं। ये लिस्ट है पूरे ऑटोमेटेड मैसेजेस की।
ठीक है, जिसमें हम अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं, हम अपना टाइम बता सकते हैं कि हम अवेलेबल हैं, हम अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से अनआंसर्ड मैसेजेस हमारे पड़े हुए हैं, हम ये भी बता सकते हैं हम कितने बजे से लेकर कितने बजे तक अवे हैं। ठीक है, ये भी सारी एप्लीकेशन है, कोई हमें मैसेज करता है फौरन रिस्पॉन्स जाएगा उसको। ठीक है, कमेंट को मैसेज के जो जो लोग मैसेज वगैरह कर रहे हो तो हम उसमें भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास छोटी सी ऑटोमेशन अवेलेबल है, ये हमारे पास इनसाइट्स अवेलेबल है। अगेन, अब आप यहाँ से जब आप ऐड चलाएंगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी कि जिसमें क्या है कि वो आपको देता है कि जी व्हाट्सएप का लिंक आप शेयर नहीं कर सकते, आप कम्युनिटी लिंक शेयर नहीं कर सकते। कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ से आपका सब कुछ सिक्योर रहेगा। ये अगेन वही अवेलेबिलिटी पार्ट यहाँ पे भी अवेलेबल है। शेड्यूल भी कर सकते हैं, अगर आप इंस्टेंटली करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कंटेंट और प्लानर की तरफ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक ऑप्शन देते हैं कि आप जो है वो एक दिन के वक्फे के बाद पोस्ट कर एक दिन का शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना 10 दिन का कंटेंट शेड्यूल कर सकते हैं, जिसमें वीडियो भी शामिल होगी, जो मर्जी आपने शेयर करना है वो यहाँ से शेड्यूल करना बना सकते हैं। 20 दिन का कर सकते हैं, 40 दिन का कर सकते हैं, 6 महीने का कर सकते हैं। सारा का सारा एज पर गाइडलाइंस जो आपने बयान की हैं उसके मुताबिक उसी तरह ही पब्लिश होगा। ठीक है, एक लफ्ज भी ऊपर नीचे नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक आज़ादी हासिल होती है। ठीक है, आप अपने हर प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करके आपको स्टोरियां नहीं लगानी पड़ेगी, यहाँ से आप स्टोरियां भी लगा सकते हैं, हाईलाइट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना सकते हैं, ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, मेंशन एंड टैग्स देख सकते हैं, क्लिप्स देख सकते हैं, ए बी फीड्स एंड ग्रिड्स देख सकते हैं अपनी कि आपकी क्या फीड एंड ग्रिड बन रही है। फेसबुक पे फीड्स होती हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे ग्रिड्स होते हैं। ठीक है, या ग्रिड देख सकते हैं कि आपका ग्रिड कैसा लग रहा होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। बनानी है पोस्ट, अब ये मिसाल के तौर पे मैं आपको एक पोस्ट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बल्क बल्क अपलोड रील्स की भी ऑप्शन है। ठीक है, ये बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आप एक्सप्लोर करेंगे आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है, कितना पावरफुल टूल है ये। मैं यहाँ पे एक पोस्ट तैयार करता हूँ। ठीक है, मैं पोस्ट कैसे तैयार करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं जो पोस्ट करूंगा वो एक ही टाइम पे मेरे फेसबुक पे भी जाएगी और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पोस्ट तैयार करता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। ठीक है, मैं उसको दोबारा रीपोस्ट करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक रीपोस्ट की है दोबारा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे कैप्शन दे रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये भी ऑप्शन है, मैं फेसबुक के ऊपर अलग से कैप्शन दे सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे अलग से कैप्शन दे सकता हूँ। ठीक है, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैं फिलहाल इसे बंद करता हूँ, मैं सिर्फ फेसबुक की कैप्शन देता हूँ। एक ये कैप्शन दूंगा जो दोनों पे पेश करेगी। अब ये कैप्शन मैं कैसे जनरेट करता हूँ। ठीक है, एक ये टूल अवेलेबल है, फ्री टूल अवेलेबल है। ठीक है, पेड है बेसिकली लेकिन फ्री भी काम करता है, अच्छा काम करता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड टूल डॉट आईओ इसका नाम है, इधर से आप हैश टैग्स निकाल सकते हैं। ठीक है, गूगल के लिए यूज कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए यूज कर सकते हैं, बिंग के लिए यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के यूज कर सकते हैं, amazon के लिए कर सकते हैं, ईबे के लिए कर सकते हैं, ऐप स्टोर के लिए कर सकते हैं, प्ले स्टोर के लिए कर सकते हैं, एक्स और बेशुमार चीज़ों के लिए ये अवेलेबल है। यहाँ पे सहूलत क्या है, यहाँ पे आप सिटी वाइज भी निकाल सकते हैं हैश टैग्स। ठीक है, बेहतर ये है कि फ्री वर्जन है तो फ्री वर्जन में आप कंट्री वाइज ही निकालें। यहाँ पे मैंने एक सर्च की हुई थी स्किन केयर की, ये उसने मुझे कीवर्ड्स निकाल दिए हैं। स्किन केयर के क्या है, स्किन केयर रूटीन है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, ये मैंने निकाला था पाकिस्तान के मुताबिक। ठीक है, तो उसने उस हिसाब से मुझे निकाल के दिखाए हैं। ठीक है, अब जिस तरह मैं कंटेंट जनरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं कंटेंट जनरेशन में आपको एक और टूल बता देता हूँ। मेटा का अपना टूल है, मेटा एआई। ठीक है, मेटा एआई वीडियोस भी जनरेट करता है। ठीक है, स्टैटिक इमेजेस भी जनरेट करता है। इस टूल को आप बेशक इंस्टॉल कर लें, अपने पास फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। ठीक है, वही अगेन ये ऐप स्टोर पे आपको आपके सॉरी आईओएस से आपको ऐप स्टोर पे मिलेगा और एंड्रॉयड वाले फ़ोन पे आपको प्ले स्टोर से मिलेगा। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर लें, फ्री है। ठीक है, वैसे तो चैट जीपीटी भी जनरेट कर देता है, जेमिनाई भी करता है, और भी काफ़ी सारे एआई अवेलेबल हैं, लेकिन ये मेटा का अपना है और काफ़ी मेटा इसको प्रमोट भी कर रहा है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि उनका अपना प्लेटफॉर्म है, अगर आप मेटा पे पोस्टिंग कर रहे हैं ठीक है तो मेटा का अपना प्लेटफॉर्म यूज करें, वो वीडियोस बनाएगा भी उसके मुताबिक, और आपको यकीनन ज्यादा बूस्ट भी मिलेगा इसकी वजह से। ठीक है, अब आता हूँ मैं ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे, सिंस मैंने जो वो प्रोडक्ट रीपोस्ट कर रहा था मैं उस पे आऊंगा।
ये घबराएगा ना, ये मेरा अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ, ये सिर्फ मुझे इसलिए आया मैसेज आया क्योंकि ये इसकी वजह क्या थी, क्योंकि ये ऑलरेडी वो मैंने अपना टू फैक्टर हटाया था। जब आप टू फैक्टर अपना हटाते हैं ना, तो वो आपको बताते हैं कि आपने टू फैक्टर अपना रिमूव कर दिया, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि टू फैक्टर आपका अवेलेबल हो। इस दौरान कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जितने तक वो प्रोडक्ट ढूंढूं जो मैं रीपोस्ट कर रहा हूँ, ये रही, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट है जो मैं रीपोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ये नाम है। मैं इसके क्या करूँगा, मैं इसकी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रो कॉपी कर लूँगा। ये ब्रीफ इंट्रो मैंने कॉपी कर ली। मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा, चैट जीपीटी के अंदर मैं यूज़ करके ये इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। फिर मैं इसको साथ एक नॉर्मल कमांड दूंगा, ठीक है। नॉर्मल कमांड मेरी क्या होगी कि इसको, ये मेरी नॉर्मल कमांड है, ठीक है। मैं उसे क्या कमांड दे रहा हूँ कि मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके दो, मेटा के लिए टारगेट मेरा पाकिस्तान की मार्केट है, और इसके लिए यूज हाई एंगेजिंग हैश टैग, जो हैश टैग्स हाई हैं वो यूज करने हैं आपने, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करूंगा और मैं इसको ये चला दूंगा। नहीं नहीं, कीवर्ड टूल जो है वो आपको मिलेगा, ये वेबसाइट का नाम है keywords-tools.io, ठीक है। ये वेबसाइट का नाम है, ये कि आपको वहां से मिलेगा, ठीक है। ये कोई ऐप वगैरह नहीं है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन जो जनरेट की है मैं इसे यहाँ पे कॉपी करूंगा, मैं वापस आऊंगा यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं इनका एक एक का कीवर्ड का देख सकता हूँ कि क्या इनकी पोजीशन है मार्केट में। ये देख रहे हैं सेल्फ केयर, सेल्फ केयर के हैशटैग के 63 मिलियन पोस्टें हैं, ठीक है। सेल्फ केयर रिचुअल के 295 के है, ठीक है। सेल्फ केयर टाइम के ये 322 है, ठीक है। तो ये मेरा मकसद कहने का ये कि कीवर्ड मेरा सिक्योर है। अब मैं इसको ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, मैं इसको करता हूँ सेल्फ केयर, ठीक है। सेल्फ केयर में मेरे 63 मिलियन व्यूज हैं, मैं क्यों ना इसको उधर फेंकूं, ठीक है। तो इसको वहां पे शेयर करने का मुझे क्यों फायदा नहीं होगा। फिर यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, ये शेड्यूलिंग के ऑप्शन है, ये देख लें, ये वो शेड्यूलिंग के ऑप्शन है, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी के तौर पे भी लग जाए, ठीक है। ये देख लें, ये स्टोरी के तौर पे भी लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है इस टूल के साथ। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको ये भी बता देगा कि इन एक्टिव टाइम से आप पोस्ट करें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपके पेज की पोजीशन क्या है। ये तो अभी कुछ दिन पहले बना है, तो इसको अभी रेकमेंड, अभी तो इसको बने हुए 15 दिन हुए भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो ये हमने अभी तक ये सिर्फ हमने टेस्टिंग पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा, ये मैं जैसे पब्लिश करूंगा तो ये मेरी स्टोरी भी लग जाएगी, मेरा ये कंटेंट भी पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये मुझे बताएगा भी कि मेटा बिजनेस सूट मैं नेक्स्ट पोस्टिंग के लिए डाउनलोड भी कर सकता हूँ अपने मोबाइल पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्यूआर कोड सा बना के देगा एक। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देख लें, ये वो पॉपअप है, यहाँ से आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको मेटा एआई सूट जनरेट डाउन करके दे देगा, ठीक है। ये हो गया मेरा पब्लिश। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों प्रोफाइल पे मेरे पब्लिश हो गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पब्लिश हो गया, यहाँ पे मेरे पास आइकन्स बने आते हैं, ठीक है। ये फेसबुक पे भी पब्लिश हो गया और ये इंस्टाग्राम पे भी पब्लिश हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं और टूल्स की तरफ इसके, ठीक है। वो टूल्स हमें क्या कहते हैं वो आपको और बताए थे, मेटा बिजनेस सूट के टूल्स हैं वो, ठीक है। ये आ गया इनसाइट्स, ठीक है। ऐड से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अपनी इनसाइट्स को लाजमी देखें। इनसाइट्स क्या होती हैं, यहाँ से ये बाय डिफॉल्ट फेसबुक की भी दिखाता है और इंस्टाग्राम की भी दिखाता है, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या करती हैं, इंसाइट्स आपकी इसलिए जरूरी है कि मिसाल के तौर पे आपने इसी तरह मेरी तरह एक आर्टिकल आपने पेस्ट किया, ठीक है। आपने आर्टिकल पेस्ट किया, एक सॉरी एक प्रोडक्ट आपने उसकी पोस्ट लगाई। अब क्या आ गया, कल आके आप देखते हैं आप उसके ऊपर जो है वो तकरीबन कोई 100 लाइक्स आए हुए हैं, ठीक है। 30-35 कमेंट आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा वो परफॉर्म कर रही है। तो आपको ये इनसाइट्स आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक तो ये कि कौन सी पोस्ट आपकी अच्छी परफॉर्म कर रही है। दूसरा एड्स माइंड फ्रेम से आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर कहते हैं कि यार अच्छा ये फ्री इतना अच्छा कर रही है तो क्यों ना मैं इस पर पैसे लगा के देखूं, ठीक है। पैसे लगा के देखते हैं, अगर आपके रिजल्ट्स डबल हो जाते हैं तो आप कहते हैं क्यों ना चलने तो इसको मजीद और चीजें तो कि मुझे कि जी सॉरी जितनी देर तक मेरे लिए हेल्पफुल रहती है, ठीक है। तो क्यों ना इसे चलने देते दिया जाए, तो आप उसे चलने देते हैं। यहाँ से आपकी ये सारी पता चलता है, यहाँ पर रिजल्ट्स आते हैं आपके, ठीक है, कि क्या आपकी परफॉर्मेंस थी,
ये डेट आ रही है लास्ट फरवरी से लेके कल तक की क्या परफॉर्मेंस थी, ठीक है। ऑडियंस आ गई यहाँ पे, डेमोग्राफिक्स में आपको ऑडियंस की हेल्प भी मिल सकती है। ये देखें, ट्रेंड्स में कुछ नहीं आ रहा अभी, क्योंकि ट्रेंड्स वाला मटेरियल में मैं गया नहीं। पोटेंशियल ऑडियंस वो मुझे बता रहा है कि किस तरह के लोग, कहाँ कहाँ के लोगों को मैं टारगेट करूंगा तो मुझे फायदा होगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, मुझे ये बता रहा है कि किन किन किस किस की तरह की ऑडियंस को मैं कांटेक्ट करूंगा तो मुझे फायदा होगा। यहाँ पे मुझे ये सजेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ऑडियंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इनसाइट्स के लिए। इनसाइट्स आप जरूर देखा करें, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन चीज की तरफ। एक होता है एड्स मैनेजर, एक होता है एड सेंटर। अब सारी ट्रेनिंग आपको देने का इससे पहले मकसद था यहाँ तक लाने का कि आपको जब हम ये चलाएंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपके पास कोई ऐसा मसला ना आए कि आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ और आप अपने ऐड को चला ही ना सकें, ठीक है। अब आते हैं ऐड के ऊपर। ये होता है ऐड, ये कहलाता है, जब मैं यहां से जाके देखूंगा ना गेट स्टार्टेड से, ये इसको बोलते हैं एड सेंटर। एड सेंटर में और एड्स मैनेजर में क्या फर्क होता है? एड सेंटर क्या करता है, एड सेंटर के ऊपर बनी बनाई चीजें अवेलेबल हैं आपके सामने, ठीक है। इसके साथ इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस कैसी हैं कि ये आपको उस तरह ओपनली हर किसी को टारगेट नहीं करने देगा जिस तरह के आप एड्स मैनेजर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे, मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स, ठीक है। अब अगेन मैं लिमिट में आ गया हूँ, ठीक है, कि मुझे वो करवा चला के तो देगा, मेरा एक ऐड मल्टीपल चीजें पूरी करेगा, जिसमें पेज लाइक्स भी इंक्रीज करेगा, मेरे मेरे लीड्स भी बना के देगा, मुझे मुझे इन्फॉर्मेशन भी लेके देगा। ये लेकिन सारा कुछ हो रहा है ऑटोमेटिकली, और ये सारा कुछ हो रहा है बेटा के एआई के मुताबिक। मेरे पास इसमें मेरी आज़ादी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एड सेंटर में ये बने बनाए आसान से रूल्स होते हैं, इनके थ्रू आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं गेट मोर मैसेजेस। गेट मोर मैसेजेस की कंपेन है, ये सिर्फ मैसेजेस चलाएगी, ठीक है। क्रिएट ए बी टेस्टिंग, ये ए बी टेस्टिंग बस करेगा। मुख्तलिफ दो आर्ट वर्क आप इसके साथ शेयर करते हैं, मुख्तलिफ दो तीन तीन राइटिंग शेयर करते हैं, वो सारों को दिखाता है और उनके हिसाब से उनके रिजल्ट्स आपको पता चल जाते हैं अगेन इनसाइट्स में जाके कि कौन सा आर्ट वर्क आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर ये गेट बार मैसेजेस है, गेट बार मैसेजेस में आपके दो प्लेटफॉर्म आते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है। व्हाट्सएप ऑप्शनल आता है, ठीक है। स्पेसिफिकली आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेज मिले तो वो व्हाट्सएप मैसेज ये कहलाता कंपेन है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मेरा कंटेंट जो है वो फेसबुक पे खाली बूस्ट हो तो आप उसको यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट करना चाहते हैं आप इंस्टाग्राम पे खाली, तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम से बूस्ट कर सकते हैं। अपने पेज के ऊपर ज्यादा लाइक्स लाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। गेट मोर कॉल्स करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स रिसीव करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से चला सकते हैं। ये ट्रैफिक कंपेन है, ठीक है। ये किसी मकसद के लिए भी यूज हो सकती है, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए भी यूज हो सकती है, क्योंकि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, ठीक है। वो टोटली बाय चॉइस होती है लोगों की, ठीक है। फेसबुक लाइक्स के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है कि हर किसी ने करना वो, लेकिन वो लाइक्स की कंपेन उसे कह के चला देते हैं कि उनको पता है कि फेसबुक पे लाइक्स आ जाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप हर किसी को फॉलो नहीं करवा सकते अनलेस एंड अनटिल आप उनको कुछ ऐसा ऑफर नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उसको ऊपर नाम उसको डायरेक्ट वो नहीं देते, वो उसको वेबसाइट कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी लिंक दें, इसका मकसद मेन यही है कि यहाँ से आप इंस्टाग्राम को अपने चला सकें, ठीक है। फिर आ जाते हैं गेट मोर लीड्स, कि लीड्स जनरेट कर सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा। अब आ जाते हैं अपने एड्स मैनेजर की तरफ, ठीक है। अब एड्स मैनेजर वो जगह है जहां पे आप अपना कार्ड लगाएं, ठीक है। ये सबसे सेफ जगह है, यहाँ पे लगाएं अपना ऐड, ठीक है। यहाँ पे आप अपना ऐड भी लगा सकते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है, इधर कंपेन्स होती हैं, एड्स रिपोर्टिंग होती है, ऑडियंस होती है, एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स होती हैं, बिल पेमेंट्स है, यहाँ पे आप अपना कार्ड लगेगा, इवेंट्स मैनेजर होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सबसे पहले जो है वो एक चीज चला के दिखाता हूँ। वो मैं कंपेन्स पे आया हूँ, मैं कंपेन्स पे आके आपको बता दूं कि क्या चीज़ है जो आपके यहाँ पे आप देखेंगे जो मुख्तलिफ है एड सेंटर से, ठीक है। यहाँ पे आपकी अवेयरनेस कंपेन है। अवेयरनेस कंपेन किस मकसद के लिए अच्छी होती है ये बताया हुआ उन्होंने साथ, रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वीडियो व्यूज के लिए। ट्रैफिक कंपेन किस लिए है? ट्रैफिक कंपेन मैंने आपको बताई है कि लिंक क्लिक्स के लिए, लैंडिंग पेज व्यूज के लिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स के लिए, मैसेंजर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के लिए और कॉल्स के लिए, ठीक है। अब आते हैं एंगेजमेंट की तरफ। एंगेजमेंट की कैंपेन किस मकसद के लिए अच्छी है? मैसेंजर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के लिए, वीडियो व्यूज के लिए, पोस्ट एंगेजमेंट के लिए, कन्वर्जन्स के लिए, कॉल्स के लिए। अब आते हैं लीड्स की तरफ। लीड्स किस चीज के लिए अवेलेबल है? यहाँ पे सारा ब्रेक पैटर्न दिया हुआ है जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। इसी तरह ऐप प्रमोशन आ जाता है और सेल्स आ जाता है, ठीक है।
कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आपके पास 5 मिनट है। तो आज की क्लास ये थी, जो बेसिकली मैंने आपको आज जो चीज़ें बताई हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी आप अपनी प्रोफाइल्स पे अप्लाई करेंगे और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एक मोबाइल में दो व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल नहीं हो सकते। व्हाट्सएप बिजनेस एक ही इंस्टॉल होता है, ठीक है। वो आप एक सादा व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं और एक आप बिजनेस वाला व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। जी, रिकॉर्डेड की सेशन की मिलेगी आपको वीडियो, वो आपको एक आज या 2 दिन तक फराज शेयर कर देंगे। इसके बाद एक और क्लास होगी, उसके बाद आपको मजीद अगर कोई फर्दर क्लासेस की जरूरत होगी तो हम आपको देंगे। कोई और क्वेश्चन? वैसे आप हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हैंड रेस करके भी वॉइस पे भी आंसर कर सकता हूँ। चैट पे पूछना चाहते हैं आप, चैट पे भी आपको आंसर कर रहा हूँ। चलें जी, ठीक है। चलें फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर वेट। जी जी। सर मुझे ये पूछना है कि मेरे मोबाइल पे नॉर्मली व्हाट्सएप चल रही थी। मैंने व्हाट्सएप बिजनेस उस पे इंस्टॉल की तो वो सेटल नहीं हो रही थी। मैंने किसी से मशवरा किया, उन्होंने कहा इस पे दूसरा नंबर यूज होगा। तो मैंने वो दूसरे नंबर के साथ लॉगिन किया। क्या मेरे एक ही नंबर पे व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस नहीं चल सकती थी? नहीं, हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस जो अगर नॉर्मल व्हाट्सएप जो है वो आपका एक नंबर पे चल रहा है, तो दूसरे नंबर के लिए व्हाट्सएप बिजनेस के लिए आपको दूसरा नंबर चाहिए। नहीं तो वो क्या करेगा, वो व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप को अपग्रेड कर देगा व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर। सर इसमें मुझे मज़ीद इशू तो नहीं आएगा? क्योंकि मैंने फिर उनके सजेशन पे अपना जो दूसरा ऑर्डिनरी नंबर मेरे पास था यूज़ में, मैंने वो इंस्टॉल करवाया है। तो अब इससे मेरे वर्क पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि नहीं, मैंने वो दोनों ही को सिंक किया है फिर। दोनों को सिंक किया आपने, नहीं, कोई फर्क जी नहीं जी। पड़ेगा आपको। चलिए, थैंक यू सर। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी मरियम, ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।